हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों का एक बहुत अच्छा वीकेंड रहा होगा। स्पेशली वो लोग जो वीडियो को फॉलो करते हैं और जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट हमें फॉलो करते हुए बनाया होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आई हाईली अपोलोजाइज़ रिगार्डिंग टुमारोज़ वीडियो। और मैं वो बना नहीं सका था, ऑल्दो ग्रुप के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया था, मैसेज कर दिया था कि मैं काफ़ी लेट फ्री हुआ था रात में और टाइम बिल्कुल मेरे पास था नहीं, सुबह भी मुझे जल्दी निकलना था और उसकी वजह से जो है मैं वो अपनी वीडियो डेली की अपलोड नहीं कर सका था। और मैं अभी इसलिए सिर्फ जो मेरे वीडियो के फॉलोवर्स हैं जो ग्रुप पे नहीं है उनके लिए मैं भी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कल की वीडियो इस वजह से वो है, मेरी रूटीन की वजह से बन नहीं सकी थी। ऑल्दो ये वाला वीक मेरा काफ़ी ऑक्यूपाइड है, बट मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना कुछ ना कुछ टाइम निकाल के एनालिसिस अपना जो हम जिन आइटम्स पे करते हैं वो शेयर करते रहें। कल का हम एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बीटीसी कि बीटीसी में क्या हो सकता है। पिछले 3 दिन में क्योंकि मैं वीडियोस पे नहीं था बट ग्रुप में हम थे एक्टिव, तो अच्छी एक सेल बीटीसी में देखने को मिली और अच्छा खासा इसमें से लोगों ने सेलिंग में प्रॉफिट अर्न किया। और मेरी तरफ से कोई कॉल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बीटीसी में कम काम करता हूँ, मेरी तरफ से कोई पर्टिकुलरली बीटीसी पे कोई कॉल थी नहीं, बट एनालिसिस मेरा है। आप देखें यहाँ पे 56,780 की जो हमने सपोर्ट लाइन लगाई हुई थी, मार्केट इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट सो फार कर रही है अभी तक। और ये सपोर्ट लाइन अगर ब्रेक होती है तो फिर मैं 53 के लेवल तक मार्केट को 54 के लेवल तक मार्केट को देख सकता हूँ। अभी क्या है, स्ट्रक्चर इसका बेरिश है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे इसकी एक सेल सॉरी सॉरी इसकी एक सेल जो है वो हम ऊपर से दोबारा कोशिश करें कि हम डालें इसकी। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन सिवाय एक जगह की कोई बहुत खूब अच्छी मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं ट्रेंड लाइन पे कोशिश करूँगा कि हम जो है वो अपनी एक सेल दें। एक तो ये मुझे थोड़ी सी नज़र आई है 59,627, और एक अगर 4 आवर पे आप देखेंगे, उसको 1 आवर पे आप कर लेंगे तो आपको और अच्छी पिक्चर नज़र आएगी कि ये एक ट्रेंड लाइन इसकी चल रही है जिसको बीटीसी रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट रिट्रेस होकर अगर यहाँ तक आती है 58,825 बनता है ये एरिया। तो 59 का एरिया आप अपने जहन में रख लें कि 59 तक के एरिया पे या 59,627 के करीब करीब आपको कहीं मार्केट मिलती है तो वहाँ से आप दोबारा इसकी सेलिंग देख सकते हैं, इसके ऊपर का एसएल देके। अच्छा, यहाँ पे फिर इस केस में TP1 हमारा जो है वो यही रहेगा 56,780। लेकिन द मोमेंट मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है देन फिर उसके रीटेस्ट पे दोबारा एक सेल अगर निकलती है तो फिर मार्केट अच्छा 54,000 तक तो ईजिली आएगी 54,000 बहुत आसानी से आएगी। तो इसमें कोशिश करेंगे मार्केट ऊपर जाए तो उसकी रिट्रेसमेंट पे दोबारा हम सेल की ट्राई करें। अब चलते हैं हम दोस्तों US 100 की तरफ, दैट इज़ नेस्डैक। अच्छा, नेस्डैक में ये मैंने ट्रेंड लाइन एक लगाई हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये मैंने रिमूव नहीं की, अभी मैं कर दूंगा। ऑल्दो मैं ये ऊपर की जो लाइंस है ये वाली रिमूव कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। ये जो सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये 4 आवर की जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने आई गेस फ्राइडे वाले दिन, यस फ्राइडे वाले दिन ये मैंने ग्रुप के ऊपर शेयर की थी कि इसको ये 4th टाइम टेस्ट कर रही है और यहाँ से एक सेलिंग निकल सकती है, और अच्छी सेलिंग इसने दी भी। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी थी हमारी रेजिस्टेंस की एज़ पर वीडियो, और वही लेवल था 19,556। और आज इसका आप देखें मार्केट ने जो रिज़ल्ट दिया है, हमने जो दो अपनी सपोर्ट लाइन लगाई हुई थी, पहली वाली सपोर्ट लाइन को तो बिल्कुल भी इसने रीटेस्ट नहीं किया और डायरेक्टली आके गिरी अपनी दूसरी वाली सपोर्ट लाइन पे, और हमारा ये TP2 आप जिसको कह लें कि वो हिट हो गया, TP1 तो यहीं पे हो गया था। तो जिन लोगों की फ्राइडे को होल्ड थी ट्रेड, या इनफैक्ट फ्राइडे का प्रॉफिट लेके वो अगर उन्होंने मंडे को एग्जीक्यूट किया, कल भी मार्केट ऊपर गई है, मंडे को उन्होंने एग्जीक्यूट किए या आज दोपहर में उन्होंने एग्जीक्यूट किए 600 के लेवल से, एग्जैक्टली वही लेवल था जो हमें फ्राइडे को मिला था। तो मैं चूँकि ग्रुप पे नहीं था ज़्यादा एक्टिव, मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो इसकी वजह से, और लेकिन बट मेरे कुछ मेंबर्स ने इस लेवल की वजह से, क्या ये मैंने लेवल दिया हुआ था रेजिस्टेंस का, तो इसकी वजह से उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूट की हुई थी, और मुझे कुछ प्राइवेट मैसेजेस भी आए थे कि हमने ये सेल एग्जीक्यूट की हुई है। उनको एसएल मैंने गाइड कर दिया था कि कहाँ का होना चाहिए, और नाउ लुक वेयर द मार्केट इज़। तो अच्छा खासा इसने हमें एक डंप दिया और बहुत अच्छी पिप्स की मूवमेंट, इसमें कोई 600-700 पिप्स हमें जो है वो मिले नेस्डेक में। अच्छा, इसमें मेरी भी सेल थी और 2 सेलें थी इनफैक्ट। फ्राइडे को एक का मैंने प्रॉफिट ले लिया था जिसमें ज़्यादा वेट नहीं किया था, वो मैंने ग्रुप पे भी शो किया था, इनफैक्ट स्क्रीनशॉट उसका भेजा हुआ था। एक मेरी जो सेल थी वो छोटी थी, स्मॉल लॉट साइज़ थी, वो मेरी चल रही थी, वो मैंने आज बुक की है। अच्छा, अब दोस्तों नेस्डैक में क्या हो सकता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे शायद हुआ और रीटेस्ट, मैंने देखा नहीं टाइम, चलो चेक कर लेते हैं 1 आवर पे भी ताकि आसानी हो जाएगी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जिस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके आया है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को, नेस्डैक 19,242 को, इसके रीटेस्ट पे हम दोबारा एक सेल
ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अभी शायद ही मेरे ख्याल से नेट का कुछ इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉपर नहीं चल रही है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दोबारा आपके सामने सही से आ जाएगा। ये 4 आवर का मेरे ख्याल से, हाँ नेट का इशू है शायद ये कुछ, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम खुल नहीं रहा है। बहरहाल इसको आप अपने पास चेक कर लीजिएगा। अभी जो मैं कल के लिए लेवल बता रहा हूँ वो 19,242 का लेवल है। इसके करीब करीब आपको कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के, इस रेजिस्टेंस लाइन को, क्योंकि ये सपोर्ट थी, अभी इसकी रेजिस्टेंस बन गई है, तो इसको टेस्ट करने के लिए अगर ये आती है, मैंने इसीलिए इसको रेड कर दिया है। तो आप यहाँ से इसके ऊपर का सेल दे के एक अच्छी सेल देख सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये अच्छा चल सकती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा खासा शिफ्ट हो रहा है। इनफैक्ट 4 आवर में हो चुका है। ये देखें, यहाँ से इसका 4 आवर में स्ट्रक्चर लोअर लो का बनता चला जा रहा है। तो ये चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके यहाँ तक जाती है, 50% का एरिया बनता है, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा अपना ये लोअर लो यहाँ कहीं बना सकती है 18,640 पे। तो ये एक्सपेक्टेशंस है। बहरहाल 19,242 ये एसएल रहेगा इसके ऊपर का, और देन फिर उसके बाद आप अपनी, अगर आपको कल मार्केट यहाँ मिलती है तो इसके ऊपर का एसएल देके सेल एग्जीक्यूट करें, क्योंकि मार्केट बेरिश है। अब चलते हैं दोस्तों ऑयल की तरफ। अच्छा, ऑयल में स्पेशली एक बात करना चाहूँगा कि आज काफ़ी लोग जो हैं वो ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो बेचारे आई मीन बाय में फंसे तो मैं खैर नहीं बोलूँगा, बाय उन्होंने एग्जीक्यूट की है और स्टक हुए हुए हैं, ये कह लें आप। देखें, इसमें हमने तो खैर ग्रुप के ऊपर क्लियर कट मेंशन किया हुआ था कि ये स्विंग बाय है। अच्छा, स्विंग बाय में होता क्या है, स्विंग बाय का टीपी भी बड़ा होता है और एसएल भी बड़ा होता है, उसमें आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी करनी होती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ योर अकाउंट आपको अपनी लॉट साइज़ खुद मैनेज करनी है और रिस्क भी। मिसाल के तौर पे कुछ मैंने देखा ग्रुप के ऊपर आज कुछ अकाउंट थे ऐसे जिन्होंने इक्विटी कम होने के बावजूद भी जो वो लॉट साइज़ काफ़ी हैवी ओपन किया हुआ था। तो ये मेरे ख्याल से तो ट्रेडिंग नहीं है, इसको मैं ट्रेडिंग ना बोलूँ तो बेहतर रहेगा। इनफैक्ट कोई भी जो अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो कभी भी इसको ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग ही बोलेगा। उसके रीज़न ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि यार बस ये लेवल आ गया, 72.5 से मार्केट पहले भी पलटी थी, 71.3 से मार्केट पहले भी पलटी थी, यहाँ पे मैं बहुत हैवी लॉट साइज़ खोलूँगा चाहे जितनी भी मेरी इक्विटी हो। तो ये बेवकूफ़ी के अलावा ये कुछ भी नहीं है। आप चाहे जितनी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, चाहे जितनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, वो टूटने के लिए ही बनती है। तो और अगर वहाँ पे आप अपना इक्विटी मैनेज करके चलेंगे, रिस्क मैनेज करके चलेंगे, तो एटलीस्ट आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। मेरी बहुत हैवी सेल्स खुली हुई, बाय खुली हुई है ऑयल में, और हैवी बाय इन अ सेंस ये कि मैंने इसमें अपनी बाय 72 से स्टार्ट की हुई है, और अभी देखें मार्केट कहाँ पर है ना, 2-3 डॉलर गिर चुकी है मेरी बाय से। बट मुझे पता है कि मेरा जो रिस्क है वो कहाँ तक का है और मुझे कहाँ तक इसको अफोर्ड करना है और कहाँ तक का मेरा एसएल होगा, वो एसएल मैंने उन बाइस के ऊपर पुट किया हुआ है। फिर भी मेरी इक्विटी का मुझे पता है कितना % जाना है। तो ये जिस वक्त ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरी इक्विटी के हिसाब से मैं कितना % रिस्क ले रहा हूँ। प्रॉफिट से पहले लॉस कैलकुलेट किया करें। तो ये ऑयल के हवाले से मैं मैसेज दे रहा हूँ छोटा सा। और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, आरएसआई मेरे पास यहाँ लगी हुई नहीं है, इसकी इंट्राडे के ऊपर भी, 4 आवर के ऊपर भी मल्टीपल डाइवर्जेंस पड़ी हुई हैं प्राइस एक्शन और इसकी आरएसआई की। बहरहाल और एरिया भी है। अच्छा, दूसरी बात यह कि हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन इसकी लगाई हुई थी, जिसको मैंने लास्ट वीक ही लगाई थी, 70.2 वाली, आपको याद होगा। रेफरेंस के लिए मेरी जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, कोई पुरानी पिछले वीक की वीडियोस चेक कर सकता है, देख सकता है कि मैंने कब कब ये लाइंस लगाई हैं और मार्केट ने कब कब इन लेवल्स को हिट किया है। और मैंने ये बात भी लास्ट वीक बोली थी कि मैं ऑयल को बहुत डीप देख रहा हूँ, मतलब ऑयल के लेवल्स काफ़ी नीचे के मेरे पास हैं अभी। अच्छा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं जो जिनकी अभी बाय लगी हुई वो बिल्कुल बेचारे लॉस में काट दें। रिट्रेस करके ऊपर जाएगी, वो सबकी बाय पॉजिटिव होगी, देन फिर उसके बाद दोबारा हम सेलिंग इसकी देखेंगे, कंटिन्यू हम सेलिंग ही करेंगे। ये जो हमने बाय ली है, हमारा तरीक़ेकार इसमें स्विंग का था और है, इनफैक्ट अभी भी चल रही है वो बाय। एसएल की तरफ आ गया, हम एसएल करवा देंगे, वरना हम इसको होल्ड करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगी तो वो अपनी प्रॉफिट लेके देन दोबारा हम सेल में बैठेंगे। तो अभी जो फ़िलहाल मेरे पास कल के लिए लेवल दोस्तों है, वो मैं अगर कोई बताऊं आपको लेवल, तो वो 71.5 का ये वाला, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें आप, 71.2 वाला जो लेवल मैंने लगाया हुआ था, ये वाला एरिया है। इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ ताकि ये आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारा कल के लिए सेलिंग एरिया हो सकता है। मार्केट यहाँ आती है, टेस्ट करती है इस एरिया को, यहाँ पे आपको कोई कन्फर्मेशन मिलती है, कोई फॉर्मेशन बनाती है कैंडल की, आप दोबारा यहाँ से इसकी सेल ट्राई करें, क्योंकि मार्केट इस वक्त प्रेशर में है सेलिंग के ऑयल की। तो हम कोशिश करेंगे, हाँ रिवर्सल किसी भी वक्त आ सकता है, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे हम कंफर्मेशन चेक करेंगे। मार्केट अगर इसके ऊपर जाके इस लाइन को दोबारा इसकी तरह सपोर्ट बनाती है तो यहाँ से दोबारा ये 74.35 तक जाने को तैयार है, बट उसके लिए हमें यहाँ पे कंफर्मेशन चेक करनी होंगी पहले इसकी। मार्केट चूँकि सेल में है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर आए तो हम दोबारा सेल करें। मेरे हिसाब से एक अच्छा एरिया ये 72.5 वाला भी, मैं इसको भी रेड कर देता हूँ।
ये दो एरियाज़ मेरे पास जो हैं वो अच्छी अच्छी सेल के हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट आती तो हम यहाँ से दोबारा इसकी सेल देखें। ये दोस्तों ऑयल की एनालिसिस था। अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने बड़ा सॉरी बहुत ब्यूटीफुल प्ले किया। मतलब मैंने ये एक पैटर्न फ्राइडे को आई गेस या थर्सडे को शायद ग्रुप पे बना के शेयर किया था। किसी ने पूछा था कि क्या हेड एंड शोल्डर बना रहा है सिल्वर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये एक हमने बनाया था और देख लें क्या इसके रिजल्ट्स हैं। ये एग्जैक्टली ये वाली इसकी नेकलाइन थी और नेकलाइन पे ही उस वक्त मार्केट यहाँ पे कहीं थी जिस वक्त हमने ये बनाया था। और मार्केट देखें वहाँ से ये मूव होके कहाँ तक आ गई है। ये वाला जो हमारी ग्रीन लाइन थी उसको भी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ चुकी है। अच्छा, अब सिंपल सा मैं आपको इजी करके बताऊंगा सिल्वर के लिए। 28.54 का एरिया है, इसके ऊपर का आपने एसएल देना है। मार्केट ऊपर जाती है तो, और इसमें आपने सेल में बैठना है। मैं ऊपर की बाकी लाइंस डिलीट कर देता हूँ। चलो अभी इसको लगा रहने दो वरना वो वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। इसको इस वाले एरिया को 28.5 वाला एरिया आप वॉच करने वाला है। 28 पे मार्केट खड़ी हुई है और यहाँ आती है मार्केट, कुछ कंफर्मेशन बनाती है M30 H1 के ऊपर। आपने फिर यहाँ से सेल में दोबारा बैठ जाना है, और जो कि अच्छा नीचे तक, ये तो खैर पहला टी पी इसका रहेगा जहाँ पे भी मार्केट है 27.89। देन फिर उसके बाद ये वाला एरिया आ सकता है, ये वाला 27.46। मार्केट अगर नीचे आती है तो लेट्स सी, अगर रिट्रेस करके ऊपर जाती है तो 28.54 पहला एरिया, और यहाँ ज़रूर ट्राई करिएगा सेल को, वरना 29.07। ये नेकलाइन है, इस नेकलाइन को टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकती है। बट ये एक स्ट्रॉन्ग इसकी हॉरिजॉन्टल जो है वो ट्रेंड लाइन है, इसको आप कोशिश करिएगा राइड करने की अगर मिलता है तो। अच्छा सेकंड, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ कि गोल्ड में ये तो पूरा सारी चीज़ें पिछले हफ्ते की बनी हुई हैं, क्या रहा किस तरह रहा, मैं कुछ भी इसमें डिटेल नहीं करना चाहूँगा। वो सारी चीज़ें मेरी वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। मैं ये सारी चीज़ें अभी हटा रहा हूँ, वरना ये टाइम जो है वो काफ़ी बाय का सेल का, कहाँ से बाय निकली कहाँ से सेल निकली, सब कुछ आपके सामने है। तो मैं ये सारी चीज़ें, अब वही बातें कि बार बार रिपीट करना, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। सिंपल मैं यहाँ करता हूँ कि यहाँ की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने 70 का एरिया आज टैप किया, यहाँ की लिक्विडिटी पिक की और ऊपर गई। यहाँ पे हमने एक बाय कॉल दी थी 76, 75, 77 पे थी उस वक्त मार्केट जब बाय कॉल चली थी। 70 का उसको एसएल रखवाया था, फिर बाद में मैंने उसको 69 करवा दिया था। और फिर मार्केट यहाँ से अभी 92 पे हमारी जो है वो, कुछ मैंने देखा है मेरे ख्याल से ग्रुप पे लोग हैं जिन्होंने अभी बुक की नहीं है, ट्रेल करके चल रहे हैं, और मैंने बना लिया है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं सेल में भी था। 2504 से मेरी एक सेल थी 2503 से, और वो सेल मेरी बहुत अच्छी चली। तो उस सेल के हिसाब से ही मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, जो मैं बताता हूँ आपको कि मैं अपनी ट्रेड्स के ऊपर हमेशा ये करता हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे इसका कैलकुलेटेड रिस्क लेके वो 69, 70 का ऐसे लेके यहाँ से एक बाय लिया। ग्रुप पे भी इसकी कॉल चलाई और वो माशाल्लाह हमारी 160, 170 पे मार्केट चल गई, और अभी भी इनफैक्ट कुछ लोगों की होल्ड रही है। अच्छा, अब क्या है, अभी इसका 4 आवर में भी स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हो चुका है इंट्राडे के ऊपर। अभी 70 के नीचे क्लोजिंग आना, 88 के नीचे क्लोजिंग आती, देन फिर 70 के नीचे क्लोजिंग आती, तो फिर हम देखेंगे ये इंट्राडे में भी बेरिश अपना स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे देखें ये एक लो बनाया है इसने, ये एक लो बनाया है, ये एक लो बनाया है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे अगर दोबारा कोई लो यहाँ बना देती है और रिट्रेस करके फिर 50 की तरफ, ये इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। कल के लिए थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। 2508 ये वाली लाइन में ग्रीन थी, इसको देख लें, अभी पहले भी लगी हुई थी और 2 दफ़ा इसने अभी प्ले किया है। कल भी इसने प्ले किया है, परसों भी इसने प्ले किया है। कल क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल इन द सेंस ये कि ग्रुप के ऊपर तो खैर चली थी, मार्केट भी काफ़ी ठंडी थी कल, यूएस का हॉलीडे था तो बहुत रेंज बाउंड रही मार्केट। बहरहाल 7 यूके सेशन में 8 तक आई थी मार्केट, और वहाँ से सेल कॉल चली थी और उसमें एक सेल निकली भी और लोगों ने वहाँ पे अच्छा गेन किया अभी। सॉरी। अब ये हम जो है इस वाले एरिया को रेड मार्क कर देते हैं और ऊपर की रेजिस्टेंसेस में अभी लगे रहने दूंगा ये वाली, क्योंकि देखें इस जगह से मार्केट ने दोबारा ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन बनाती है, एक H4 ओपी तरह क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट इस ये वाला एरिया टैप कर सकती है, क्योंकि अभी ये वीक NFP का है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड रहने वाला है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ थर्सडे नाइट एंड फ्राइडे एक बड़ा मूव निकलेगा। कल वेडनेसडे, कल आप रेंज बाउंड ट्रेड कर सकते हैं। रेंज बाउंड ट्रेड इन द सेंस ये कि कल मेरे ख्याल से कोई, कल डाटा है आई गेस, मैंने देखा नहीं अभी फॉरेक्स के ऊपर। मैं देख आज तो खैर वो जो ISM नंबर्स थे कल शायद जॉल्ट्स मेरे ख्याल से आई गेस परसों है शायद। खैर वो मैं देख लूँगा अभी डाटा कौन सा है, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली ग्रुप पे उसको अपडेट कर दूँगा। ये आपके पास एरिया है, अगर ये फ्लिप होता तो फिर हमारे पास ये 23-24 वाला एरिया एक्सपोज हो सकता है। और बट बहरहाल एक तरफ जाएगी मार्केट। 2508 अभी हमारे पास एरिया है, इसके ऊपर का एसएल दें या इसका एसएल दें, मार्केट ऊपर रिट्रेस करके जाती है तो कल आपको मिलती है, और फिर वेट करें आप 88 एंड देन 70 का। तो आई होप सो कि ये इंशाल्लाह हमारे लेवल्स वर्क करेंगे कल भी और आगे आने वाले दिनों में भी, और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा एनालिसिस अपना जो है वो
चीज़ों के ऊपर करते रहें। और जो लोगों को इस हमारे एनालिसिस से फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली कमेंट किया करें, या उसको एटलीस्ट अपने सर्कल में जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं या दोस्त हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो इस कम्युनिटी का पार्ट है, ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट है, उन लोगों में शेयर करें ताकि उससे भी वो लोग फ़ायदा उठा सकें। किसी के लिए अगर हम कुछ एटलीस्ट यही कर दें, तो अगर किसी का फ़ायदा उससे हो रहा है तो उससे हमारी उससे अच्छी हमारे लिए और क्या बात होगी। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।